जाएगी पुलिस स्टेशन? नहीं जाऊंगी पुलिस स्टेशन, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? अरे तुझे कैसे छोड़ दूं? अगर आज मैंने तुझे छोड़ दिया ना तो फिर समझो मैं गई जेल में, और मैं ना जेल नहीं जाना चाहती, समझी तू? तुझे तो आज ही मरना होगा, और मैं तुझे ना जला के मारूंगी। माँ मुझे मत मारो, मुझे आग से बहुत डर लगता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे मत मारो। छोड़ दूं? अरे तुझे कैसे छोड़ दूं? आज तो तेरा मरना तय है। अरे छोड़ चमेली, ये क्या कर रही है तू? आप बीच में मत बोलो जी, आपको तो पूरी बात मालूम भी नहीं है। हमने इसके बाप को जमीन और जायदाद के लिए मारा था, लेकिन जमीन और जायदाद तो इस लड़की के नाम पे है। जब तक ये नहीं मरेगी ना तब तक हमें प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली, इसीलिए इसका मरना तो तय है। तू ठीक कह रही है गुलाबो, फिर तो इसका मरना जरूरी है, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं मारेंगे। तो फिर कैसे मारेंगे, आप ही बता दो। देख गुलाबो, अगर इसको ऐसे मारा ना तो हम दोनों को फांसी हो सकती है, और अभी इसके बाद मरे को सिर्फ 10 दिन हुए हैं और किसी को अभी तक पता भी नहीं है। तो फिर एक काम करते हैं जी, इसके बाप को मार के ना हमने उसकी लाश नहर में फेंक दी थी, तो फिर इसको मार के भी इसकी लाश हम नहर में फेंक देते हैं। अरे गुलाबो, तू पागल हो गई है क्या? पूरे गांव को इस बात का पता है कि इसका बाप लापता है, और तूने भी पुलिस में यही रिपोर्ट लिखाई है। अगर तूने इसी तरीके से इसको मार डाला तो गांव वालों को तेरे पे शक हो जाएगा, फिर हम दोनों को पुलिस नहीं छोड़ेगी। बात तो आप एकदम ठीक कह रहे हो जी, पर क्या करें, इसका मरना भी तो जरूरी है, क्योंकि इसने हमारी सारी बातें सुन ली है। तू चिंता मत कर गुलाबो, ये काम तू मेरे पे छोड़ दे, बस कल सुबह तक का इंतजार कर। और एक बात और सुन, इस लड़की पे पूरी नजर रखना, इसे घर से बाहर मत जाने देना। आप चिंता मत करो जी, इसे तो मैं कमरे में बंद कर दूंगी। तो मैं चलता हूँ अब। आप आ गए जी। देखिए आपको एक दिन का ना पूरा टाइम मिल गया है, आप लाडो का कुछ करो वरना मुझे कुछ करना होगा। गुलाबो, अब देखना हम इस लड़की को कैसे इसके बाप के पास भेजते हैं। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मैं कुछ समझी नहीं जी, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? ये देख गुलाबो, इस शीशी के अंदर जो गोलियां हैं ना, अब तू इनका कमाल देखना। एक गोली सुबह और एक गोली शाम को लाडो को खिलाती रहना। पर इन गोलियों से क्या होगा जी? अरे गुलाबो, ये गोलियां 5-7 दिन खाने से लाडो बीमार हो जाएगी और मर जाएगी, और हम पे किसी को शक भी नहीं होगा। वाह, मान गई आपके दिमाग को जी। अच्छा गुलाबो, अब मैं चलता हूँ और तू अपना ध्यान रखना, और ये गोलियां। बस बस जी, आप चिंता मत करो, आगे का काम तो मेरा है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। अब आएगा मजा। इन गोलियों के खाने के बाद लाडो मर जाएगी और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, और किसी को शक भी नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। और फिर इस सारी प्रॉपर्टी बेच के मैं अपने जानों के साथ शादी करके ना किसी शहर में आराम से जिंदगी बिताऊंगी।
भगवान मेरी रक्षा करो, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। हे भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भगवान। अरे ये कैसे पैर दबा रही है? अच्छे तरीके से दबा। तेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्या? ढंग से दबा जरा। माँ मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। आप कहो तो मैं अंदर जाके आराम कर लूं? आराम तो तू कर लेना, लेकिन सबसे पहले तू मुझे ये बता कि कल मैंने तुझे चूरन की जो गोलियां दी थी वो तूने खा ली थी? जी माँ जी, मैंने दोनों टाइम सुबह और शाम को गोली खा ली थी। लगता है गोली ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब तो बस ये लाडो कुछ ही दिनों की मेहमान है। माँ जी मैं अंदर जाऊँ क्या? हाँ हाँ जा अंदर, लेकिन याद से वो गोली सुबह और शाम लेती रहना, वरना तेरी दोनों टांगें तोड़ दूंगी, समझी? चल जा अंदर। थानेदार साहब, आप मेरे घर में क्या काम है? और ये आदमी कौन है? इस आदमी ने तेरे पति का कत्ल करके लाश को नदी में फेंक दिया था। हरामखोर, तूने मेरे पति को मारा। क्यों मारा तूने मेरे पति को? आखिर मेरे पति ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने एक सुहागन से उसका सुहाग ही नहीं बल्कि एक मासूम बच्ची से उसका पिता भी छीन लिया। आज ना मैं तेरा खून पी जाऊंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू एक मिनट रुक। रुको रुको, क्यों कानून को अपने हाथ में ले रही हो? इसे तो सजा कानून ही देगा। थानेदार साहब, मेरी आपसे बस एक ही विनती है कि दरिंदे को ना फांसी की ही सजा दिलवाना। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसे तो फांसी की सजा होगी ही, और साथ में तुम्हें भी। आप होश में तो है थानेदार जी? आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? मैं सही बोल रहा हूँ मैडम जी। तूने इसके साथ मिलकर अपने पति का मर्डर किया है, मर्डर। अब तू उस बच्ची की भी जान लेना चाहती है। आखिर आपके पास क्या सबूत है कि मैंने इसके साथ मिलकर अपने पति का मर्डर किया है? सबूत है मैडम जी, इस मुजरिम ने हमें सब कुछ बता दिया है। क्या तेरे आशिक को तू नहीं जानती? और ये क्या ड्रामेबाजी चल रही थी? अब तेरी ड्रामेबाजी खत्म, और चल मेरे साथ थाने। चल, अब पिसवाऊंगा तुझे चक्की में। अंकल जी आप मेरी माँ को मत लेकर जाओ, ये मेरी माँ है। माँ प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देख बहन देख, ये होती है बेटियां। तू इसे मारना चाहती थी और ये तुझे बचाने की कोशिश कर रही है। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तो पापी हूँ, हत्यारन हूँ। मैंने अपने भगवान जैसे पति की जान ली और तुझे भी जहर दे के मारना चाहा। लाडो मेरी बच्ची, वो जो गोलियां दी है ना, आज के बाद वो गोलियां मत खाइए, वरना तो मर जाएगी। और थानेदार साहब, मुझे ना मेरे कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। आप ना मुझे ले चलिए, ऐसा ले चलिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, बेटी अपनी हो या पराई, बेटी बेटी ही होती है और हमें बेटे के साथ कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए और बेटियों को बेटों के समान ही दर्जा देना चाहिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिए। हाँ, जो घंटी होती है उसे जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।